तो साथियों, हम है जी हमारा रंगीला राजस्थान। पधारो हमारे देश। तो हम पधारे हुए हैं जी राजस्थान में, जो कि है अपना बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ राज्य हमारे भारत का, और हमारा बहुत ही शानदार रंगीलो राजस्थान। तो ये देखिए जी, ये हैं हम जैसलमेर। अभी पड़ा हुआ है 30-35 किलोमीटर के आसपास। हम बीकानेर से जा रहे हैं जैसलमेर। तो ये जैसलमेर आ गया जी लगभग। ये गेहूं की फसल भी बीज रखी है जी यहाँ पे। ये सब ड्रिप इरिगेशन का कमाल है जी। ये सामने, उधर सामने ऊपर चने लगाए हुए हैं। ये गेहूं की फसल है, तो ये ड्रिप इरिगेशन है सारा। तो लाइटें जल गई हैं जी जैसलमेर शहर की। तो हम आ गए हैं शहर में। ये स्पीड ब्रेकर पार करते हुए जी गोल्डन सिटी जैसलमेर में। ये देखिए शानदार किला जी। रात के समय मैंने कहा आपको दिखा दें जैसलमेर फोर्ट। तो साथियों, वर्ल्ड में बहुत सिलेक्टेड लिविंग पैलेसेस है, जिनमें से जैसलमेर फोर्ट इज़ द वन ऑफ देम। तो इसमें अभी भी 1/4 पॉपुलेशन रहती है पुराने शहर की। तो ये बहुत बड़ा किला है। तो इसके बारे में आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान जैसलमेर। तो चलिए जी, देखते हैं कुछ सेलेक्टेड प्लेसेस ऑफ दिस गोल्डन जैसलमेर राजस्थान। तो ये आप देख रहे हैं जी मेरे साथ राजस्थान जैसलमेर का एरिया, जो कि है बहुत शानदार रेगिस्तान। तो हम जिसे सैंड ड्यून या रेत के टीले कहेंगे। तो जो रेत के टीले हैं, तो वो जैसे म्यूनसिपाल्टी 3 एरिया में बंटी हुई है। एक पुगाल की तरफ है, एक जैसलमेर सिटी हो गया, और एक ये खुरी सैम का एरिया है जो सैंड ड्यून है, जो कि रेत के टीले हैं। रेत ही रेत है, रेगिस्तान, थार रेगिस्तान की। तो हम आज आपको दिखाएंगे सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, जिसके लिए कि राजस्थान फेमस है। तो देखते हैं। तो हम खुरी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ख़ास किस्म का सैंड ड्यून्स हैं। तो ये जो हैं जी, आप देख रहे हैं विंड मिल, ये अलग अलग ये रखी हुई हैं विंड मिल। तो ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होती हैं विंड मिल्स। तो ये है जी विंड मिल्स। तो ये आप सारा देख रहे हैं जी एरिया, जैसलमेर का एरिया है ये। ये देखिए विंड मिल्स दोनों तरफ, इधर भी ये सूरज चमकते हुए, और ये विंड मिल्स हैं जी, ये चल रही हैं हवा की गति से। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका बहुत शानदार जी इस एरिए में।
तो ये विलेज आ गया है जी खुहड़ी, या इंग्लिश में कहेंगे खुरी। ऐसे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं अलग अलग। तो ये अलग अलग ऐसे ये गांव है जी खुहड़ी। ये ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जी, ये आपको अलग अलग जैसे इधर रिजॉर्ट्स हैं लेके जाएंगे सैंड ड्यून्स में। तो ये देखिए जी, ये सारे सैंड ड्यून ही सैंड ड्यून। यहाँ पे आप यहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, तो दिखाते हैं आपको आगे। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम हैं जी जैसलमेर में, राजस्थान टूर पे। जैसलमेर में हम आए हैं। ये देखिए सैंड ड्यून्स, तो आप देखेंगे रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ये बीच में झाड़ियाँ, ये देखिए। तो हम आ गए हैं जी जैसलमेर के सैंड ड्यून्स। तो आप हैं जी फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ सैंड ड्यून, जो कि है जैसलमेर में। और जैसलमेर से आगे हम आए हैं खुहड़ी विलेज की तरफ। ये देखिए रेत के टीले, एक टीले पे हम खड़े हैं। ये गांव है जी खुहड़ी इधर। और ये देखिए मेरे साथ वो उधर दूर विंड मिल्स हैं जी। ये देखिए आप रेगिस्तान में खड़े हैं और हम आ गए हैं ऊपर बिल्कुल टीले पे चढ़ के। आपको पता है कि हमें पैदल चलने का शौक है, तो आ गए हम। तो ये देखिए हम कहाँ खड़े हैं जी। तो ये ऊपर आ गए हैं जी हम। ये है जी कैमल, तो जरा राइडिंग कर रहे हैं जी। भैया आपका नाम क्या है? जालम सिंह। जालम सिंह जी का ये है जी। तो हम बस बैठ जाओ। तो ये हम हैं जी कैमल की सवारी करते हुए जालम सिंह जी के साथ। और ये कैमल है जी, आप देखिए। फिर आपको ऊपर से छोड़ दूं या नीचे? नहीं नहीं, इधर इधर ही पीछे ही, यहाँ पे। तो ये सारे हैं जी सैंड ड्यून्स, जो कि है खुहड़ी विलेज। सैम, खुहड़ी, ये सब इधर ही हैं विलेज।
है जी, ये सारे सैंड ड्यून्स हैं इधर, रेत के टीले जैसलमेर में। वाला है। हाँ जी, ये मरु मेला इधर स्टार्ट हो गए। तो ये यहाँ पे मरु लगेगा जी, फेस्टिवल जो होता है जो खोड़ी में होगा, अभी पोखरण में आज सुबह, तो इधर शाम को खोड़ी में होगा और फिर जैसलमेर में। तो ये हमने कैमल की सवारी की जी। एक्चुअली मरु फेस्टिवल लगता है जी यहाँ पे। तो जो मरु फेस्टिवल लगता है वो जी जैसलमेर में होता है। जैसे आज सुबह पोखरण में है, पोखरण के बाद ये आएगा जी नीचे इधर खोड़ी में, उसके बाद वह जैसलमेर में लगेगा। तो कल जैसलमेर में हम देखेंगे। खोड़ी का तो मैं अभी ये देखने आया था, ये ऐसे फेस्टिवल होता है जी। वो देखिए म्यूज़िक सिस्टम, तो यहाँ पे संगीत वगैरह शाम को होगा। ये सारा है नीचे, ये सारा फेस्टिवल लगेगा जी, मरु फेस्टिवल, जो कि शाम को स्टार्ट होगा। ये सारा फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं मरु फेस्टिवल की, जो कि शाम को इधर होगा और कल से ये जाएगा जैसलमेर में। तो ये सारा अभी डीजे सिस्टम, ये म्यूज़िक सिस्टम सब पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये शाम को होगा यहाँ पे। और चलते हैं जी जैसलमेर में अगले पड़ाव पे। आपने देखा, ये देखिए पीछे आपने देखे सैंड ड्यून्स जैसलमेर के, तो एक बार आप देख लीजिए। ये सारा है, ये मरु फेस्टिवल का है। तो ये सारा है जी। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे जैसलमेर में, देखते हैं। राजस्थान घूम रहे हैं, राजस्थान में हम हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। तो गोल्डन आप देख रहे हैं, धूप में चमकता हुआ ये सोने जैसा रेत। तो ये जैसलमेर के गांव हैं जी। जैसे पीछे आपने देखा सैंड ड्यून जो खुबड़ी में था, खुबड़ी गांव है, सैम गांव में सैंड ड्यून्स हैं, जो कि रेगिस्तान के टीले हैं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तो ये सारे बीच में गांव हैं जी, ऐसे गांव हैं। तो ये पीला पत्थर आप देख रहे हैं, वो सारे मकान आप देखेंगे पीले पत्थर के बने हुए। तो हम जा रहे हैं, एक बहुत ही रहस्यमयी गांव है जिसका नाम है कुलधरा। तो कुलधरा आपने नाम सुना होगा। तो उस गांव की तरफ जा रहे हैं। खाबिया गांव में, आपका नाम सर? प्रताप कुमार। प्रताप कुमार हमें मिले हैं जी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू प्रताप कुमार जी। तो ये हम जा रहे हैं कुलधरा गांव की तरफ। तो आपका इधर ही घर है? हाँ, वो सामने वो। अच्छा, तो आप क्या इधर पढ़ते हैं या काम करते हैं कोई? ये तो हमारा घर खुद का बन रहा है असली। अच्छा, ये आप पीले पत्थर से बना रहे हैं ना? पीले पत्थर से बनते हैं जहाँ का। मैं खुद ITI में हूँ। ITI में? अच्छा, तो अभी कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन में। तो इधर जैसलमेर में ही? अच्छा, ठीक है भाई प्रताप, थैंक यू। ओके, पढ़ते रहो यार आगे। ये तो खुद का ही इसलिए बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी, नाइस मीटिंग, थैंक यू। ये शानदार लेक, ये देखिए पानी। तो ये लेक है जी, ये सारी लेक है जी इधर। एक छोटी सी लेक गांव में। तो ये सारे, वो देखिए डॉगी, जर्मन शेफर्ड, वो दोनों घूम रहे हैं। कुलधरा नहीं। तो ये है जी कुलधरा गांव, जो कि है जैसलमेर में। तो ये है जी कुलधरा गांव।
लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। According to folklore, Kuldhara was an ancient village of the Paliwal Brahmins who migrated from the region of Pali. They built 84 villages around Kuldhara but had to abandon the village almost overnight, attributed to various causes ranging from prosecution by Salim Singh, a powerful minister of Jaisalmer state, to drought and earthquake. The village remained abandoned since early 19th century. तो ये इसकी कहानी है जी कुलधरा की। ये पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव बसाए थे और ये घर ऐसे थे कि ये जी बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए थे, जो कि गर्मियों में रहते थे बिल्कुल ठंडे और सर्दियों में गर्म। तो ये बहुत शानदार पालीवाल ब्राह्मण थे पाली के। तो उन्होंने ये गांव 84 गांव बसाए थे यहाँ पे। तो कुलधरा के आसपास, कुलधरा ही जो मेन विलेज है उसके आसपास 84 गांव थे। तो ये जो दीवान था जी सलीम सिंह जैसलमेर रियासत का, उसकी नज़र एक इनकी पाली ब्राह्मणों की लड़की थी उस पर थी। तो जो वो प्रताड़ित करता था तो उन्होंने रातों ही रात ये गांव छोड़ दिए, 84 गांव, और ऐसे के ऐसे रह गए। तब से ये वीरान पड़े हैं जी और इनमें कोई नहीं रहता। और ये गांव में मेनली क्या है जी कि कहते हैं कि आत्माएं वास करती हैं। तो रात को यहाँ पे रहना अलाउड भी नहीं है, मतलब रहता भी नहीं है, कोई रह भी नहीं सकता। कुलधरा पुराना गांव है जी, जो कि है ये सामने। यहाँ की इधर से टिकट मिलती है एंट्री की, जो 50 रुपए की है। अप्रॉक्सीमेटली 19th सेंचुरी से वीरान पड़े हुए हैं ये जी। ये पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन रात को इधर कोई रहता नहीं है। तो ये ऐसे गांव थे, ये ऐसे बने। तो ये जो मेनली यहाँ पे जी क्या होता था कि यहाँ पे एक्चुअली ये गांव है, 84 गांव बसे हुए थे। तो गांव ऐसे थे कि इतने गर्मी में, इतने रेगिस्तान में उन्होंने ऐसे बना रखे थे। पत्थरों के ही बसाए थे, लेकिन उनका ढंग ऐसे था, वास्तुकला ऐसी थी कि ये बिल्कुल अंदर से ठंडे रहते थे गर्मियों में। और इन गाँव को उन्होंने ऐसे ही छोड़ के वो चले गए। ये ऐसे घर हैं जी। तो इनको छोड़ के वो कहाँ गए किसी को नहीं पता चला। तो 84 विलेज थे, वो रात को ही छोड़ के चले गए। तब से ये 19वीं शताब्दी से ये ऐसे, कोई भी चाहता नहीं है कि किसी की इज्जत इतनी जो बनाई होती है वो जाए। तो वो सलीम सिंह का उत्पीड़न था, जो कि यहाँ का दीवान था जैसलमेर का। तो वो सारा पालीवाल ब्राह्मणों को ये सारे गांव, जो कि घर उन्होंने मेहनत से ये पत्थर इकट्ठे कर कर के ये देखिए ऐसे बनाए थे ये। लेकिन यहाँ रात को कोई रहता नहीं है। तो ये सारे गांव, ये सारे हैं गांव। तो ये रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिंग। सारा तो ये लीप रहे हैं जी ऐसे, ये लेडीज लीप रही हैं। तो ये सारा इन्होंने वो बनाया है, ये आप देखिए पेंटिंग वगैरह। तो ये सारा था जी कुलधरा गांव। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ये राजस्थान टूरिज़्म का हम देख रहे हैं जैसलमेर में हम थे कुलधरा गांव, जो कि यहाँ का स्पेशल गांव है, जो जहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण एकदम
रात को 84 गांव छोड़ के चले गए थे, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, इज्जत बचाने के लिए कह लिए, क्योंकि वो दीवान जो उत्पीड़न करता था। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे, तो देखते हैं जैसलमेर में अगला पड़ाव कहाँ है और जहाँ पे हमें ले चलेगा रास्ता। तो रास्ता है जी ये, और हम जा रहे हैं जी रास्ते पे। ठीक है साथियों। बड़ा बाग में वो छतरी बनी हुई है जो उसकी बनाई हुई है पत्थर की, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ इधर से। बड़ा बाग तो उधर पीछे है जी, 5-6 किलोमीटर आगे पड़ेगा। ये देखिए ये सारा है, उधर बड़ा बाग में भी यही है। तो ये हैं जी एक पत्थर की जैसे पीले पत्थर की बहुत सुंदर सी सुनहरी कलर, तो इसीलिए इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है जी। ये देखिए गोल्डन से बने हुए ये होटल वगैरह सारे पीले पत्थर से। तो ये पत्थर नेचुरली एक्चुअली चमकता है, अगर जैसे जैसे धूप होती है तो इसकी चमक ही अलग हो जाती है। तो ये पीला पत्थर है, इस पर कुछ सफेदी करने की भी ज़रूरत नहीं जी। ये है जी बजरंगबली का मंदिर, श्री हनुमान मंदिर। ये हनुमान चौराहा है ये वाला जी जैसलमेर का, और वो उधर सामने पीछे फोर्ट है जी। तो साथियों जैसलमेर में अगर आपने खाना खाना है तो एक ये भी रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट है जी। यहाँ पे राजस्थानी, गुजराती, बंगाली ये सारा थालीज मिलती हैं। ये है जी राजस्थानी थाली, जो कि यहाँ है रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट जैसलमेर में। ये गट्टे की सब्जी, ये आप कड़ी देखिए, ये दाल है, ये है केर सांगड़ी की सब्जी यहाँ पे जो स्पेशली मिलती है, ये बाजरे की रोटी। तो ये सब है जी राजस्थानी थाली। ये आप देख रहे हैं हनुमान चौराहे से साथ में ही है बिल्कुल। जैसलमेर में अब हम आ गए हैं गड़ीसर लेक। ये गड़ीसर तालाब भी कहते हैं जी इसे जैसलमेर में। तो ये सामने है जी, उधर बोटिंग वगैरह है, इधर फोर्ट है जी ऊपर, और इधर ये है गड़ीसर लेक। उधर फिर आगे रेगिस्तान का एरिया है साथ में, और ये सारी लेक का व्यू है जी। इधर कैफ़े वगैरह है, तो यहाँ बोटिंग वगैरह का है। तो ये सारी लेक है जी जिसे कहते हैं गड़ीसर लेक। तो ये आप ऐसे बोटिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। तो ये मेन है जी, ये इधर कैफ़े है, कैफ़े कॉफ़ी डे का ये है। इधर ये बैठने के लिए कैफ़े का सिस्टम बनाया हुआ। ये इधर आप, ये मंदिर है पुराना, साथ में बंद है जी। तो ये रही जी जैसलमेर लेक। ये देखिए ये सुनहरा पानी सुनहरी सिटी में, ये जैसे बोटिंग वगैरह है, ये पिजन वगैरह, ये वही छतरियाँ सी बनी हुई। तो ये सारा है इधर। ये एक मंदिर है इधर, इस तरफ देखेंगे आप गड़ीसर लेक का एरिया। इधर कैफ़े वगैरह हैं। तो ये सारा, तो ये है जी गड़ीसर लेक जैसलमेर। ये बस यही ऐसे गोल्डन घर हैं जी, तो गोल्डन कलर के। तो ये है शहर जैसलमेर जी।
आसमान भी गोल्डन हो गया जी, गोल्डन सिटी में आप देख रहे हैं वो सामने सूरज छिप चुका है और गोल्डन ही गोल्डन, सिटी भी गोल्डन, आसमान भी गोल्डन, और हम तो हैं ही सुनहरे हीरे जी, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं।